Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about universalization. That is a method or process of social change. So, in this video, I will talk about universalization in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about what is universalization. Means universalization का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं. Universalization refers to the process by which local, regional, or folk cultural traits become accepted as a part of the wider or national culture. यूनिवर्सलाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस को बताता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जो लोकल रीजनल कोई भी जो क्षेत्रीय कल्चर होता है, कोई भी जो क्षेत्रीय ट्रेडिशन होता है, उसको जो है नेशनल लेवल पे या फिर बहुत ही कई सारे सोसाइटी के द्वारा उस स्पेसिफिक कल्चर को जो है फॉलो किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है और वही जो है उस स्पेसिफिक रीजनल कल्चर को ही एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस होता है वही होता है यूनिवर्सलाइजेशन. Often through institution like education, media, religion और गवर्नमेंट पॉलिसी. और जो ये प्रोसेस है वो प्राय जो है जो हमारी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन है जैसे कि एजुकेशन है, मीडिया, रिलीजन और अनेकों जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके नाते जो यूनिवर्सलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है. सो यूनिवर्सलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी भी लोकल रीजनल कल्चर को, किसी भी फॉक कल्चर को एक वाइडर ऑडियंस के द्वारा, एक नेशनल लेवल पे कई सारी सोसाइटी के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है और यही प्रोसेस जो है यूनिवर्सलाइजेशन कहलाता है. In simple terms, it is the expansion or spread of local custom or practices to a wider audience, turning them into something commonly accepted or practiced. सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो लोकल कस्टम का, लोकल प्रैक्टिस का एक्सपेंसन है, स्प्रेड है, जिसे वाइडर ऑडियंस के द्वारा, यूनिवर्सलाइजेशन के थ्रू वाइडर ऑडियंस के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है और कॉमनली उसे एक्सेप्ट किया जाता है. Example of universalization are adoption of Western brands, foods and fashion in the non-Western society. आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो नॉन वेस्टर्न है. इंडिया की जो सोसाइटी है वो मेनली जो है रूट लेवल पे अगर देखें तो वो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है. लेकिन इस टाइम पे जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, चाहे शूज़ के ब्रांड हो, कपड़े के ब्रांड हो या फिर अदर जो जो भी चीज़ें हैं उन सबों के ब्रांड्स जो हैं उसको, वेस्टर्न ब्रांड्स को जो लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं. वेस्टर्न फूड को लोग यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. वेस्टर्न फैशन को लोग अपना रहे हैं, उसके वेस्टर्न की तरीके से ड्रेसिंग सेंस लोग अपना रहे हैं. तो ये जो स्पेसिफिक जो चीज़ है कि फूड को, वेस्टर्न फैशन को, ब्रांड को अपनाने का जो प्रोसेस है वही क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन है. मीन्स ये स्पेसिफिक कल्चर को, स्पेसिफिक ट्रेडिशन को नॉन वेस्टर्न सोसाइटी जो कि ग्लोबल लेवल पे बोल सकते हैं अपनाया गया है, वही क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन है. द ग्लोबल पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल और क्रिकेट आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन. ग्लोबल लेवल पे जो स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल की, क्रिकेट की, इन सारे जो पॉपुलैरिटी है इन सारे गेम्स की, वो क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है. स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल हॉलीडेज एंड सेलिब्रेशन लाइक वैलेंटाइंस डे, हॉलोविन, ये क्या है, ये किसी स्पेसिफिक वेस्टर्न की ये मेनली फेस्टिवल हैं, हॉलीडे हैं, सेलिब्रेशन है, जबकि इस टाइम पे इसे ग्लोबल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है. ग्लोबल लेवल पे इस दिन हॉलीडे मनाया जाता है. मेनली इस इंडिया में भी इस दिन हॉलीडे मनाया जाता है. तो ये क्या है, वेस्ट यूनिवर्सलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है कि इससे में जो इंटरनेशनल हॉलीडे है, सेलिब्रेशन है, ये जो है किसी स्पेसिफिक कल्चर से जो है ग्लोबल लेवल पे कई सारी सोसाइटी के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है, फॉलो किया जाता है, जो कि एक यूनिवर्सलाइजेशन का एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन. तो जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है वो है ग्लोबल स्प्रेड. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सलाइजेशन का कि इसमें जो है यूनिवर्सलाइजेशन प्रोसेस में जो है वो किसी लोकल रीजनल कस्टम को, किसी लोकल ट्रेडिशन को जो है ग्लोबल लेवल पे या फिर अनेकों सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है और यही जो प्रक्रिया है, यही जो कॉमन ट्रेडिशन बन जाते हैं, वही क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन है. Cultural element like language, clothing, food, values are adopted worldwide. जो इसमें यूनिवर्सलाइजेशन प्रोसेस में जो कल्चरल एलिमेंट होते हैं उसको वर्ल्ड वाइड में, मीन्स दुनिया भर में अडॉप्ट किया जाता है और यही अडॉप्शन ही क्या कहलाता है, यूनिवर्सलाइजेशन कहलाता है. इसी कल्चर को, ट्रेडिशन को फॉलो करना ही क्या कहलाता है,
यूनिवर्सलाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज इस टाइम माना जाता है। ये क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है। वेस्टर्न स्टाइल स्टाइल क्लॉथिंग, वेस्टर्न स्टाइल जो ड्रेसिंग सेंस है, क्लॉथिंग है, वो क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। एंड इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स लाइक मैकडोनल्ड्स, इंटरनेशनल फास्ट फूड जो चेन्स हैं लाइक मैकडोनल्ड और भी बहुत सारे फास्ट फूड हैं, वो क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन के ही एग्जाम्पल है। सो ग्लोबल स्प्रेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सलाइजेशन का, जिसमें स्पेसिफिक जो किसी रीजनल लैंग्वेज, क्लॉथिंग या फिर फूड होता है, उसको ग्लोबल लेवल पे फॉलो किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, वही होता है यूनिवर्सलाइजेशन। अगला है रोल ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सलाइजेशन में मीडिया का और टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मास मीडिया, इंटरनेट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन एक्सेलरेट द डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। जो मीडिया है, इंटरनेट है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो और तेज़ी से फैलते हैं और वो लोग उन अलग अलग जगहों के कल्चर को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं। लाइक यदि आपको किसी वेस्टर्न फूड को खाना है और आप उसे बनाना नहीं जानते हैं, तो आप नॉर्मली जो है इंटरनेट पे देख सकते हैं कि वो फूड कैसे बनता है, आप उसको बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें मीडिया और टेक्नोलॉजी जो है अपना रोल प्ले कर रही हैं। अगला है इकोनॉमिक ड्राइवर्स। ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कल्चरल सिंबल्स, फोस्टरिंग अ शेयर्ड कंज्यूमर कल्चर। जो ग्लोबल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ग्लोबल कॉमर्स है, उसके नाते भी यूनिवर्सलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको प्रमोशन मिला हुआ है, उसके प्रमोशन में तेज़ी आई हुई है। जैसे यदि कोई एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेचता है, तो वहाँ की जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है वो दूसरे कंट्री में जाती है, जिस कारण वहाँ पे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लोग जानते हैं, उसको यूज़ करते हैं और यदि वो पसंद आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से इकोनॉमिक ड्राइवर लाइक ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल कॉमर्स भी क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक शेयर्ड कंज्यूमर कल्चर को जो है फोस्टर करता है, प्रमोट करता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो जो टूरिज्म है, मीन्स टूरिज्म के थ्रू जो है लोग एक देश से दूसरे जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरीके से भी लोग अपने कल्चर को जो है फैलाते हैं, अपने फूड को लोग फैलाते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को लोग फैलाते हैं, जो एक यूनिवर्सलाइजेशन का प्रोसेस है, मेथड है। सो टूरिज्म भी एक इसका फीचर हो सकता है कि टूरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन प्रोसेस के कारण जो वर्ल्ड लेवल पे कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो जाता है, मीन्स कल्चर में एक एक रूपता आ जाती है। वाइल यूनिवर्सलाइजेशन कनेक्ट डाइवर्स कल्चर, it can also lead to the erosion of local distinctness as globalized practice become dominant. यूनिवर्सलाइजेशन जो है वो अलग अलग डाइवर्स कल्चर को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, जिससे जो लोकल डिस्टिंगनेस होती है, लोकल डिस्टिंगनेस होती है, मीन्स भिन्नता होती है, वो ख़त्म हो जाती है और ग्लोबल लेवल पे एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस जो है डोमिनेंट रोल प्ले करने लगता है, जिस कारण कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी ग्लोबल लेवल पे आ जाता है, एक रूपता आ जाती है, जो कि एक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सलाइजेशन का, कि यूनिवर्सलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कल्चरल होमोजेनाइजेशन को लीड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, मीन्स यूनिवर्सलाइजेशन के क्या कारण है, इसको समझते हैं। तो पहला है एजुकेशन एंड द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। एजुकेशन के बढ़ने के साथ साथ लोग अपने कल्चर के बारे में जाने, दूसरों के कल्चर के बारे में जाने, और यदि उनके कल्चर में यदि कोई कमी आई तो वो दूसरे के कल्चर को फॉलो करने लगे, जो कि एक यूनिवर्सलाइजेशन का कारण है। अगला है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनिवर्सलाइजेशन में, जो कि मैंने पहले समझाया हुआ है। अगला है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है, यदि कोई रिलीजन है उसमें कोई
गलती है, उसमें कोई कमी है, तो वो मूवमेंट के थ्रू जो है अपनी उस गलती को, अपनी उस कमी को, अपनी उस बुराई को, उस रिलीजन में जो बुराई है उसको ख़त्म करते हैं। और एक दूसरे जो है, यदि किसी दूसरे रिलीजन की कोई कस्टम है जो कि सूटेबल हैं, अच्छे हैं, तो रिलीजियस मूवमेंट के थ्रू उसमें वो उस अच्छाई को, उस स्पेसिफिक कस्टम को जो है उस रिलीजन के लोग अपने में अपनाने लगते हैं, जो कि एक कारण है यूनिवर्सलाइजेशन का। अगला है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन के कारण और माइग्रेशन के कारण मीन्स यदि जो लोग हैं उनको रूरल एरिया में प्रॉपर वर्क नहीं मिलता है, या फिर किसी कारण से वो रूरल एरिया से डिप्लेसमेंट होते हैं, मीन्स दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ पे जो है अपनी उस रूरल एरिया की स्पेसिफिक कल्चर को, ट्रेडिशन को, क्लॉथिंग सेंस को या फिर फूड को ले करके उस स्पेसिफिक सिटी में या फिर उस स्पेसिफिक टाउन में जाते हैं, जिससे यूनिवर्सलाइजेशन होता है और वहाँ के लोग भी उनके जो कस्टम है उनसे परिचित हो पाते हैं, और उनके कस्टम को जो है वहाँ पे भी फैलने का मौका मिलता है, जो कि एक यूनिवर्सलाइजेशन का कारण है। अगला है एफर्ट्स बाय द स्टेट टू इंटीग्रेट डाइवर्स कल्चर। यदि कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लाइक इंडिया है, यदि एक इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया में जो स्टेट होती है वो भी ये अपने पॉलिसीज़ के थ्रू एफर्ट्स करती है कि सभी को इक्वल जो है पॉलिसी के थ्रू देखा जाए, सभी को सभी का इक्वल जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, और जो डाइवर्स कल्चर हैं, जो डाइवर्सिटी है उसको जो है कनेक्ट करके रखा जाए, जो उनके कल्चर हैं उसको जो है कनेक्ट करके रखा जाए, जिस कारण स्टेट के एफर्ट्स से भी जो है यूनिवर्सलाइजेशन होता है, यूनिवर्सलाइजेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। सो स्टेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूनिवर्सलाइजेशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। मीन्स यूनिवर्सलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझते हैं। तो पहला है, इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। यूनिवर्सलाइजेशन जो प्रोसेस है उससे राष्ट्रीय अखंडता जो है बढ़ती है, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ती है। यदि कोई डाइवर्स कंट्री है तो वहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही कंट्री के डाइवर्स कल्चर को जो है जोड़ा रखा जा सकता है, मीन्स उसमें यूनिटी बनाए रखी जा सकती है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग लोकल कल्चर बाई गिविंग इट वाइडर रिकॉग्निशन। यूनिवर्सलाइजेशन जो प्रोसेस है वो मदद करता है किसी लोकल कल्चर को प्रिजर्व करने में, उसको वाइडर रिकॉग्निशन प्रोवाइड करा के, उसको वाइडर रिकॉग्निशन दे करके उस लोकल कल्चर को प्रिजर्व किया जा सकता है। अगला है इनकरेजेस कल्चरल एक्सचेंज। जो यूनिवर्सलाइजेशन प्रोसेस है वो अलग अलग देशों में, अलग अलग सोसाइटी में जो कल्चर होते हैं, अलग अलग एरिया के जो कल्चर होते हैं उसको एक्सचेंज करने को इनकरेज करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सलाइजेशन का। अगला है रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। यूनिवर्सलाइजेशन प्रोसेस जो है वो रीजनल डिस्पैरिटीज को, मीन्स क्षेत्रीय विभिन्नता को जो है रिड्यूस करता है, कम करता है। अगला है स्ट्रेंथ्स सोशल कोहेशन। जो सोशल कोहेशन है उसको जो है मजबूती प्रोवाइड कराता है यूनिवर्सलाइजेशन। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और यदि आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।